हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी जोन। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बहुपद के प्रत्येक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम फार्मूला भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ नियम और इस कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। तो ये वीडियो मेरा पार्ट 1 होने वाला है और इस पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बहुपद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक बार मेरे थ्योरी वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुपद के प्रत्येक थ्योरी को हमने कवर किया है, पूरे चैप्टर के थ्योरी को कवर कर लिए हैं, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बता दें कि ये जो टॉपिक बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक हमने पिछले जो भी हम थ्योरी वाले क्लास किए थे उसमें हमने इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया था, तो इसलिए इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इसको। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव में ये बार बार पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सरल रेखा होता है। यानी रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है और इसका व्यापक रूप ax + by + c = 0 होता है। जैसे कि सरल रेखा कैसे होगा, जैसे यहाँ से हमने एक रेखा खींच दिया, यही रेखा जो है ये क्या है, रैखिक बहुपद का ग्राफ हो जाएगा। यही रैखिक बहुपद का ग्राफ कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, तो इसका जो होता है परवलयाकार होता है। जैसे कि ये होता है इस तरह से होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद में एक ही चर होता है। ओके, आप समझ गए कि एक ही चर होता है। इसमें रैखिक बहुपद में दो चर है, एक हमारा x है, दूसरा जो है y है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो चलिए बस इसको आप इतना ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है सरल रेखा होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि शून्यक क्या होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि कुछ बहुपद देगा और उस बहुपद से पूछेगा कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लीजिए 3x + 2 एक बहुपद है और इस बहुपद का शून्यक पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि इसका एक शून्यक क्या होगा और आपके 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन को आता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसे उस चर में रखने पर शून्य कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि 3x + 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। 3x + 2 क्या है, एक बहुपद है, इसका हमको शून्यक निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले जब भी शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद कहेगा उसके बराबर में हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यानी इतना बराबर 0। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये 3x हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे, तो x के साथ ये क्या है, 3 गुना में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी x = -2/3। ये -2/3 जो है यही हमारा क्या है, शून्यक है। किसका शून्यक है, यानी इस बहुपद का शून्यक क्या है हमारा, -2/3 हमारा शून्यक आ गया। चलिए अब इस हम परिभाषा को प्रूव करके बता रहे हैं कि यानी शून्य का परिभाषा क्या लिखे हैं कि शून्य किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसे उस चर में रखने पर शून्य बना दे। जैसे कि ये 3x + 2 का हमारा शून्य कितना है, -2/3 है। अब इस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे, अगर 0 आ जाए तो समझ जाएंगे कि ये हमारा शून्य सही है। ठीक है, यही शून्य का डिफिनीसन हो जाएगा। जैसे कि चलिए यहाँ पे बहुपद क्या दिया है, 3x + 2 हमारा क्या है, बहुपद दिया है। ठीक है, इसमें हम x की जगह पे क्या रखने वाले हैं, -2/3, यानी 3 × -2/3 हमने रख दिया, ये +2 हो गया। अब देखिए 3 × -2/3 +2 हुआ। ठीक है, 3 से 3 हमारा कट जाएगा और ये -2 और +2, -2 +2 बराबर है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, घटेगा तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो इसलिए क्या है, ये शून्य जो निकाले हैं हमारा इस बहुपद का, ये सही है। शून्य किस तरह से निकालिएगा और सत्यापन करने के लिए कहेगा तो इस मान को, शून्य वाले मान को इस बहुपद में पुट कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और बता दें कि शून्य किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसे उस चर में रखने पर शून्य बना दे। यानी जैसे कि इतना 3x + 2 जो है इस शून्य ज्ञात किए, तो शून्य किसी भी बहुपद का ज्ञात करना हो तो उसके बराबर में हम 0 लेते हैं और उस समीकरण को सॉल्व करते हैं। जो x का वैल्यू आता है वही हमारा शून्य कहलाता है। ठीक है, x का जो मान आता है वही शून्य कहलाता है। अगर हमको सत्यापन करना हो कि ये शून्य सही है या गलत है तो इस शून्य को x की जगह पे हम पुट कर देंगे, यानी मान को भर देंगे। अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए
तो क्या है, ये शून्य सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक बता दिया है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है सरल रेखा होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयिकार होता है। और हमने शून्य के बारे में समझा कि किसी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं और शून्य का सत्यापन कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 और -3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया है x² -9 और x² 6x + 9 दिया है, x² + 9 दिया है, x² -6x + 9 दिया है। इसमें से कौन सा सही होगा, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जब भी आपको बहुपद का शून्यक दे, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके बहुपद को निकालिएगा। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है। जो शून्यक दिया है 3 और -3, इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वो इसको यहाँ पे नोट लिखिएगा। और शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का जो दिया है शून्य किसी बहुपद का, उसको गुणा करके प्लस में यहाँ लिखिएगा। चलिए अब हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कि शून्यक क्या क्या दिया है, हमारा 2 शून्यक दिए हैं। 2 शून्यक कितना कितना है, एक हमारा 3 है, दूसरा -3 है, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल कितना होगा, शून्यकों का योग 3 प्लस और एक -3 है, इसको ऐड करेंगे 3 - 3 = 0। शून्यकों का योग हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल 3 × -3, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 तिहाई 9 और माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया -9। अब इसको हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि x² और माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यक हमारे, इस शून्य को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, यानी शून्यकों को डिनोट किया जाता है अल्फ़ा और बीटा से। किसी भी बहुपद का 2 शून्यक प्राप्त होता है, एक हमारा निगेटिव होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है। एक को अल्फ़ा और बीटा द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर a × x + अल्फ़ा × बीटा। तो हमारा x², फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, और शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 आ रहा है, इसलिए हमने 0 लिखा। 0 × x, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस अल्फ़ा × बीटा यानी अल्फ़ा × बीटा, यानी अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। ये हमारा अल्फ़ा × बीटा, यानी शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, इसलिए गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा = -9। तो यहाँ पे हमने -9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x², 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -9। यही हमारा बहुपद होगा। इस शून्य का हमारा बहुपद क्या होगा, 3 और -3 शून्य का बहुपद कितना आ रहा है, x² -9 आ रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। उम्मीद है ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और इस टाइप के जब भी पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। इस कि कैसे कैसे एक बार हम समरी करा दें, इसको रिवाइज करा दे रहे हैं कि जब भी किसी बहुपद का शून्यक देगा, और शून्यक किसी भी बहुपद का 2 होता है, एक हमारा पॉजिटिव में होता है और दूसरा निगेटिव होता है। एक को अल्फ़ा द्वारा डिनोट किया जाता है और दूसरे को बीटा द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जब भी बहुपद का शून्यक गिवन हो, यानी दिया गया हो, और हमसे क्या पूछे, अब बहुपद पूछे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल, जो शून्य दिया होगा उसका योग या लिखेंगे और फिर उसके साथ x लगाएंगे, x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस होगा हमारा गुणनफल। गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल, जो भी शून्यक दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया शून्यकों का योगफल निकाला इस क्वेश्चन में, तो 0 आया, शून्यकों का गुणनफल निकाला तो -9 आया। इसको हमने इस फॉर्मूला पे पुट किया, वैल्यू x², ये जो होता है बहुपद का रूप होता
होता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, फिर प्लस हुआ अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस माइनस 9, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है, एक ना एक मार्क्स में तो ज़रूर आता है ऑब्जेक्टिव में आपको इस टाइप के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यानी 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप इस टाइप से लिख करके इस फॉर्मूला को लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही बहुपद आएगा, वही बहुपद का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, ए का मान क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में भी इस टाइप से पूछ सकता है। तो आपको हम 2 मार्क्स वाला बताएंगे, इसी टाइप से आप इस फॉर्मूला की मदद से क्या कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या कर रहा है, जब भी आपको बहुपद देगा और उस बहुपद के शून्यकों का योग देगा और उसमें से कोई भी चर का क्या पूछे, चर का आपका गुणांक पूछे, तो उस गुणांक के वैल्यू के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, यानी शून्य क्या क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी यही शून्यकों का योग हुआ। शून्यकों का योग का फॉर्मूला जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, और शून्यकों के गुणनफल का क्या होता है, सी बटा ए होता है, जहाँ ए क्या होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, सी जो होता है अचर होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, ए है, इसलिए ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए हमारा गुणांक है। बी भी हमारा गुणांक है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। ये बी जो है एक्स के गुना में है, इसलिए बी एक्स का गुणांक कहलाएगा। सी जो होता है कांस्टेंट होता है, अचर होता है। ये हम क्या किए हैं, थ्योरी वाले वीडियो में सब एक्सप्लेन किए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपको हम बता दे रहे हैं पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ। तो चलिए, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, ये फॉर्मूला का माइनस होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बटा ए होता है, जहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, सी कांस्टेंट होता है, अचर होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, तो बहुपद हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमारा बहुपद दिया है। ठीक है, और इसमें बहुपद है कि शून्यकों का योग कितना दिया है, यानी बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है, यहाँ पे कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, यानी शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, इक्वल टू 7 होता है, और माइनस बी यानी बी का वैल्यू कितना है, इसमें बी के जगह पे क्या है हमारा, ए है, और ए के जगह पे क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, और ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस, और माइनस ये जो है फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे बी के जगह पे माइनस ए है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस ए लिख दिया, बाटा ए क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 है, 1 इक्वल टू 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, इक्वल में है तो तीर्थास्त्री से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए इक्वल टू 7। तो ए का भी वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ए का भी वैल्यू 7 आ रहा है। ठीक है, तो ए का वैल्यू जब हमारा 7 आ रहा है तो इसमें ऑप्शन में क्या कितना दिया है, ए ऑप्शन सही होगा, यानी यहाँ पे 7 दिया है।
हम वीडियो को बहुत स्लो करके आपको समझा रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को हम पूरे कंसेप्ट खोल के बता रहे हैं, एक एक चीज़ को हम दो दो बार बता रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार और रिवाइज करा दें कि जब भी आपको बहुपद दिया गया हो और उस बहुपद के शून्यकों का योग दिया हो और उसमें से कोई गुणांक पूछे, यानी किसी चर का गुणांक पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगाइएगा कि शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a होता है, जहाँ a और b क्या है, गुणांक है। a किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, और b जो होता है x का गुणांक होता है, केवल x का गुणांक b और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है a होता है। तो इस शून्यकों का गुणनफल, ये आगे एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कराएंगे, c/a होता है। और इसको हमने इसमें पुट किया, और हम जानते हैं कि शून्य का को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया जाता है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इतना है, ये शून्यक हो जाएगा। और शून्यकों का योग हमने यहाँ पे लिखा कि 7, ये क्या है, दिया गया है कि शून्यकों का योग 7 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -b/a लिख सकते हैं, और b की जगह पे क्या है, इसका गुणांक b क्या है, x का गुणांक होता है, तो x के गुणांक में क्या है, तो -a दिया है, तो हमने -a पुट कर दिया इस क्वेश्चन में। फिर हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो इसलिए a की जगह पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 दिया है, आगे कुछ नहीं है, तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसको हम समीकरण को सॉल्व कर लिया। माइनस ये जो है हमारा फॉर्मूला का माइनस है, और ये -a जो है हमारा गुणांक का माइनस है, यानी इसके साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस माइनस हमारा +a हो गया, और 1 जो है इसको तिरछा तिरछी गुना किए तो 7 आ गया, इसलिए a का जो वैल्यू आया हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। 7 भी इसका क्या है, शून्यक है, यानी गुणांक है, x का गुणांक 7 है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा, यानी उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अभी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको कुछ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, बहुपद दिया है x² + 7x + 10, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो हम इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। जब हम 0 के बराबर मान लेते हैं तो क्या करते हैं, इसमें x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे x² है, और प्लस में हमारा क्या है, 7x है, और फिर 10 है इक्वल टू 0 है, तो हम x² ले लिए और फिर यहाँ से 10 लिख लिए। और इसके बीच को लिखना होता है तो क्या करते हैं हम, x² के पहले वाले यानी x² का गुणांक और कांस्टेंट के साथ गुना करते हैं, यानी क्या आएगा 10, और x² का गुणांक क्या है 1 है, तो इसको गुना किए तो हमारा आंसर क्या आया 10 आया, और इसका हम फैक्टोरियल निकालते हैं। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा, 2 से नहीं लगेगा तो इसलिए 5 × 5 हो जाएगा। और इसके युग्म को यानी 2 × 5 × 1 इस तरीके से हमको लिखना है कि ऐड करने पर क्या है 7x है। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसका साइन प्लस है, ठीक है। तो ऐसे इसमें से युग्म बनाना है जिसके ऐड करने से हमारा 7x आ जाए। तो ये 2 है और एक 5 है, इसको ऐड करेंगे तो 7 आ जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम लिखेंगे 2x, दूसरा लिखेंगे 5x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये हमारा रफ है, ये समझाने के लिए हमने समझा दिया। चलिए अब फिर हमारा जो है x², अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x + 2 होगा। फिर इसमें से 5 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 5x + 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम x + 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा। फिर x + 5 बचा, तो x + 5 हमने लिख दिया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x + 2 × x + 5 है, तो दोनों के बराबर में 0 आएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक बार x + 2 इक्वल टू 0 होगा, और एक बार x + 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू हमारा ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -5, ठीक है। तो एक बार हमारा क्या आया है, शून्य क्या क्या आ गया, यानी अल्फ़ा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू -5 आ रहा है, ठीक है।
बीटा इक्वल टू -5 आ रहा है। तो शून्य हमारा आ गया, एक आया -2 और -5। चलिए बता दें कि कैसे निकाला है कि किसी भी बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करना होगा तो उस बहुपद के बराबर में हम जीरो लेते हैं और उसके बाद ये कहाँ से लाए हैं तो एक बार और समझ लीजिए। जब भी जैसे कि x² + 7x + 10 है, इसको हमको क्या है जीरो के बराबर ले करके शून्य निकालना है, तो द्विघात बहुपद है तो क्या करेंगे x² को ऐसे के तैसे लिख देंगे। ये स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, x² को उतार दीजिएगा, फिर हमारा कांस्टेंट जो है उसको उतार दीजिएगा, बीच में अभी कुछ मत लिखिएगा। और क्या कीजिएगा, x² का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 इंटू और फिर कांस्टेंट जो है यानी अचर जो होता है किसी बहुपद का उसके साथ आप गुना कीजिएगा x² के गुणांक क्या है 1 है, तो 1 इंटू 10 और तो हमारा 10 ही होगा। और इसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हमारा 5 हो जाएगा और 5 1 जा 5। और इस गुणनखंड का ऐसा वैल्यू युग्म चुनना है यानी ऐसा पेयर लगाना है कि जिसके ऐड या घटाने या जोड़ने पर हमारा ये वाला बीच वाला आ जाना चाहिए, यानी x का जो गुणांक है ये आ जाना चाहिए। तो इसमें हम घटाएंगे तो -3 आ जा रहा है, अगर ऐड करेंगे तो 7 आ जा रहा है 2 + 5 = 7 आ जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड करके लिखा। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 5x + 2x, अब ऐड करेंगे तो हमारा 7x आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। अब इसमें से हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लेंगे, इसमें x² है इसमें x है तो x कॉमन हो जाएगा, फिर हमारा x + 5 हो जाएगा, फिर इसमें से हमने 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा x + 5 हो जाएगा। इस तरह से ये और ये सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और x + 2 एक हो जाएगा, एक x + 5 हो जाएगा। इस तरह से जीरो के बराबर लेकर के x का वैल्यू हमने इसमें निकाला है। तो अब हमको उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये हम कहाँ से लिख दिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो अब हम संबंध की सत्यता के बारे में क्लियर कर रहे हैं, इससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी कहेगा किसी बहुपद के संबंध की सत्यता की जांच, तो आपको शून्यकों के योग का फॉर्मूला लगाना है -b/a। जो शून्यक का योग आया, जैसे शून्यकों का योग कितना, जब भी संबंध सत्यता जांच कहेगा तो आप एक बार शून्यकों का योग निकालिएगा, दूसरी बार शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिएगा। अगर दोनों में क्या, अगर शून्यकों का योग जो आपने शून्यक निकाला है इसको इधर लिखिएगा, जैसे कि α + बीटा, यानी अल्फ़ा क्या है -2 है प्लस बीटा क्या है -5 है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए हम बता दिए, दोनों का ऐड कीजिएगा। और ये -b और a क्या है, तो हम जानते हैं कि ये बहुपद का गुणांक होता है। जैसे कि ऊपर के हम देख लेंगे कि -a क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक में क्या है 1 है, तो इसलिए हमारा बाटा में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -b, ये माइनस जो होता है फार्मूला का होता है, b क्या होता है तो x का गुणांक होता है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। बाटा में 1 जो होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, और ये वाला माइनस जो है हमारा फार्मूला का माइनस है। अब देखिएगा ये -2 और -5 क्या आ जाएगा, -7 हो जाएगा। और फिर इधर -7 है, दोनों हमारा क्या है बराबर है। तो इसलिए यही हम सत्यापित कर दिए कि शून्यकों का योग जो है ये, इससे हम बहुपद से भी और हमारा शून्यक जो प्राप्त किए हैं इसका भी ऐड करने पर दोनों बराबर आ रहा है। तो इसलिए संबंध जो है सत्यता का जाँच हो गया। अब गुणनफल के लिए जाँच कर लेते हैं। गुणनफल में क्या कहता है, गुणनफल में कह रहा है अचर पद, यानी जो c होता है, c क्या होता है कांस्टेंट होता है बहुपद का, जिसमें एक चर का कोई भी गुणनफल नहीं होता है। और x² का गुणांक यानी a होता है, यानी c/a होना चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल, एक हमारा -2 है, अल्फ़ा = -2 है, बीटा = -5 है, इसका गुणनफल करेंगे तो अल्फ़ा × बीटा = -2 × -5 कितना आ जा रहा है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है गुना में, तो 10 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम निकालते हैं कि c/a के थ्रू, तो a का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए a क्या है, x² का गुणांक है, तो इसलिए x² का गुणांक कितना है 1 है, a = 1 आ रहा है। और c का क्या है, c जो है हमारा क्या है 10 है, ठीक है। तो c जो है हमारा 10 है, तो 10 हो गया, c = 10 हो गया। अब c/a के फॉर्म में लिखना है, तो अल्फ़ा × बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा ×
बीटा इक्वल टू क्या है हमारा सी बटा ए। तो सी क्या है हमारा 10 है और ए क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आया है 10 आया है, तो 10 इक्वल टू 10 आ गया। ये भी हमारा संबंध क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार स्किप करके देख लीजिएगा, बैक आकर के वीडियो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन कि यदि बहुपद इतना है और इसके शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का वैल्यू बताना है। तो हमने अभी पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला बताया था कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बटा ए होता है। और इस बहुपद में यानी बहुपद क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 6 दिया है। तो सी क्या है हमारा -6 है, सी इक्वल टू -6 हो गया। ए क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी ए हमारा ए ही है, इसका गुणांक क्या है ए है, तो इसलिए ए इक्वल टू ए हो गया। ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया है कि या शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 4 दिया है। तो इस हम फॉर्मूला से चलेंगे कि अगर 2 मार्क्स में आएगा तो कैसे लिखिएगा, तो आप इस तरह से लिखिएगा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है। और इसमें हमारा क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है। तो 4 इक्वल टू सी क्या है हमारा -6 है, तो -6 बटा ए क्या है तो ए ही है। अब इस समीकरण को आप सोल्व कर लीजिएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सोल्व कीजिएगा, ये बटा में 1 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना होता है, जब भी इक्वेशन में इस साइड भी भिन्न में होता है इस साइड भी भिन्न में होता है तो क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो ये 4 इंटू ए हो जाएगा। अब इक्वल टू ये हमारा -6 इंटू 1 तो -6 ही होगा। अब क्या करेंगे ए का वैल्यू निकालेंगे, गुना में है तो ए इक्वल टू है 4 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा तो 2 से 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4 इक्वल टू -3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए का। तो ए का आंसर कितने कितने नंबर का ऑप्शन होगा इसमें -3/2, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर अब 2 मार्क्स में आता है तो ये लिख करके आपको सॉल्व करना होगा। अगर 1 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर लीजिएगा, शॉर्टकट लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाए हैं, इस पे हम एक क्वेश्चन करा दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में बताए हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स होता है। शून्यकों का योग को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होता है शून्यक होता है। और ये शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है। तो हमको निकालना है, तो इसमें क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा शून्यकों का योग पहले दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है क्रमशः, क्योंकि 0 पहले है और इसमें शून्यकों का योग पहले है तो इसलिए शून्यकों का योग 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या दिया है अल्फ़ा, ये जो है हम अल्फ़ा लिख रहे हैं। ठीक है। अल्फ़ा का साइन कुछ इस तरह होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या है √5 है, तो √5 लिख दिए। ठीक है। और इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस शून्यकों का योग क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा √5 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे √5 हो जाएगा। और ये 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर और ये हमारा 0 का 0 हो जाएगा प्लस √5, और ये 0 है तो 0 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा व्यापक रूप आसानी से हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा, यही हमारा बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद का शून्यकों का योग क्या है 0 है और √5 है। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता दे रहे हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया हो तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम उस योग तथा गुणनफल से इस फॉर्मूला का यूज करके हम उस द्विघात बहुपद को प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें और समझ लें।
चलिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू रूट 5 दिया है, और इसलिए हम इस फॉर्मूला में इसमें पुट किए एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए, दो घात वाला चर जरूर होना चाहिए, तभी द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके लिए हम वीडियो एक बनाए हैं थ्योरी वाला, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि ताकि ये सब समझ में आ जाए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, इस सब को हम एक एक करके डीपली समझाएं। इसलिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं द्विघात बहुपद वाले वीडियो को 10th क्लास के प्लेलिस्ट में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम इसके लिए पार्ट 2 को लेकर आने वाले हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए लंबा हो गया है क्योंकि हम कंसेप्ट एक एक करके एक एक चीज़ को दो दो बार करके समझाएं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें ऑल दी मोस्ट यानी अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें, और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप पार्ट 2 को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा वीडियो। अगर आप भी बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा वो क्वेश्चन। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा कि ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।